सदाबहार जंगल जहाँ पेड़ कभी सूखते नहीं और हवा भी हमेशा एक अजीब सा गीत गूंजता रहता है। यही रहती थी रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुक्कू के साथ। रानो का घर सबसे सुंदर नहीं था, पर उसके दिल से निकलती दुआओं से पूरा जंगल रोशन रहता था। मम्मा, हमारी छत तो बहुत छोटी है, लेकिन हवा सबसे ज्यादा यहाँ क्यों चलती है? बेटा, जहाँ खुशी रहती है हवा अपने आप मेहमान बन जाती है। रानो के घर के पास पेड़ पर रहते थे उसके दोस्त मिठू तोता और हरियाली तोती। अरे हरियाली, रानो के घर से फिर से रोटी की खुशबू आ रही है। हाँ, तो आप खुशबू ही सूंघते रहना। अरे कभी आप मौका ढूंढते हो तो कभी क्या, कभी खुद उगा कर भी खा लो। अरे अगर जंगल में हर कोई उगाने लगे तो खुशबू किस घर से आएगी? इसी जंगल के एक कोने में बड़े पेड़ के ऊपर एक जासूसी कबूतर रहता था। सब कुछ देखता और सब कुछ सुनता, पर बोलता कम था। हर घर की खबर मेरे पास रहती है और सबसे ज्यादा खबर रानो के घर की। इसी जंगल में एक और पेड़ था जहाँ रहते थे कालू कौवा और फिर उसकी पत्नी गोरी कौवी। ये काले कौवे हमेशा दूसरों का बुरा सोचते और अपना फायदा देखने में लगे रहते थे। हो, रानो सबका दिल जीत लेती है, पर एक दिन आएगा जब ये जंगल उसका नाम भूल जाएगा। कालू जी, सबसे बुरा तब लगता है जब हम किसी और की रोशनी से जलन महसूस करते हैं। मुझे जलन नहीं, जरूरत है। जंगल में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए मुझे, नाम नहीं। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहते थे चील महाराज भुल्ला चील। उनके साथ थे उनके सैनिक और पारंपरिक न्याय का फर्ज। मेरा जंगल तब तक शांत है जब तक सब सच बोलते हैं, पर अगर किसी ने झूठ बोला तो उसके पंख से रोशनी चली जाएगी। और जंगल के सबसे पुराने पेड़ के अंदर छाया में रहता था एक ज्ञानी और अद्भुत बाबा, उल्लू बाबा। जंगल में सब कुछ दिखता है, पर सब कुछ समझने के लिए रात चाहिए, और रात अब आ गई है। वो रात अजीब थी, ऐसी रात के जंगल वालों को आज कुछ मिलने वाला था। देखा गुड़िया बेटी, यहाँ पर मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, जैसे कुछ मीठा आने वाला हो। हाँ मम्मा, मुझे भी मीठा लग रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे नानू के घर में हमने एप्पल खाया था। तभी रानो के पेड़ के ऊपर तोता जल्दी से उड़ते हुए आता है। रानो, रानो बहन, मैंने कुछ सुना। हवा ने बोला जो पहले सच बोलेगा एप्पल उसी के पास आ जाएगा। रानो बहन, सच बोलने का इम्तिहान जंगल में आ गया है। हाँ, मेरी गुड़िया बहुत समझदार है, और देखो मेरी गुड़िया ने हवा से अंदाजा लगा लिया कि एप्पल की खुशबू है। आज की रात जंगल वालों की परीक्षा ली जानी थी। हो, तो एप्पल ताकत देता है और सच लेने आता है, फिर तो मैं तैयार हूँ। झूठ भी बोलना पड़े तो मैं एप्पल ले लूँगा। तभी जंगल में रहने वाला भुल्ला चील एकदम बूढ़ा चील बन जाता है। अपने ऊपर सफेद बाल लगाकर ऐनक पहनकर वो खुद को बूढ़ा चील बना लेता है। ज्ञानी उल्लू बाबा ने एक बड़ा स्पीकर लिया और उसमें बोला, कालू, याद रखना, एप्पल झूठ सुनता नहीं, पहचानता है। पिछली बार तुमने झूठ बोला था, अगर इस बार झूठ बोलोगे तो जरूर पकड़े जाओगे। रानो ने अपने पेड़ पर बैठे बैठे उल्लू बाबा को आवाज लगाई। उल्लू बाबा जी, हमें ये भी बता दीजिए कि वो एप्पल कितना फायदा देगा। रानो बेटी, वो एप्पल जिसको मिलेगा वो सबसे सच्चा होगा, और एप्पल खाने से किसी को कोई भी रोग नहीं आएगा, वो एकदम स्वस्थ रहेगा। कालू जी, मेरी माँ जल्दी मर गई थी, मुझे जल्दी मरने का बहुत डर है। देखो, मुझे एप्पल ला कर दो, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं सबसे ज्यादा जीना चाहती हूँ। मैं वो एप्पल लेकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा, और तुमको जीने की पड़ी है। हटो, काली कौवी कहीं की, हर समय काय काय करती रहती हो। भुल्ला जी बहुत अच्छे थे। बूढ़ों वाले रूप में वो सीधा सबसे पहले कालू कौवा और गोरी कौवी के घर के बाहर जाते हैं। अरे बेटा, बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ, पागल चील कहीं के, हमने तुमको खिलाने का ठेका ले रखा है क्या? अपने घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। अरे बेटा, एक बार देख लो, तुम्हारे घर में जरूर कुछ खाने का रखा होगा।
चलने गंदे बुढ़े चील कहीं के, तुम्हें अपना एक पंजा मारूंगी, कहीं जाकर गिरोगे। हटो, हमें नहीं देना तुमको कुछ भी। भुल्ला चील कौवों के लालच समझ जाता है और वो सीधा उसी बूढ़े वाले रूप में रानू चिड़िया के घर के पास जाता है। मैं बहुत भूखा हूँ, मरने वाला हूँ। मुझे इतनी उम्मीद है कि तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। मुझे कुछ खाने को दे दो। रानू के घर में सिर्फ 2 खजूरें थी जो एक उसका बेटा कुकू और एक गुड़िया खा रही थी। रुक जाओ मेरे बच्चों, ये खजूर जाकर आप बाहर दे दो, बाहर शायद कोई भिखारी आया है। मम्मा, मुझे भूख तो लग रही है, मगर मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तभी गुड़िया और कुक्कू ने अपनी अपनी खजूर जाकर उस बूढ़े चील को दे दी। पापा जी, आप ये खा लो, मेरी मम्मा हमारे लिए और लेकर आ जाएंगी। भुल्ला चील ने वो 2 खजूरें ले ली और फिर रानू चिड़िया के बच्चों को एक छोटा सा संदूक दे दिया। अरे बेटा, इसको तुम रखो। अगर जिस दिन चांद ज्यादा पूरी तरह निकल आए और चांद की रोशनी में इसको तुम खोलना, अभी इसको ऐसे ही बंद करके रख दो। चिड़िया के बच्चे खुशी से वो संदूक लेकर अपनी मम्मा को सब बात बता देती हैं। भुल्ला चील बूढ़ों के रूप में तोता और तोती के घर जाता है। अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, और ठंडी में कुछ पहनने ओढ़ने को भी दे दो। बेटू जी, आप बाहर मत जाइए, हमारे पास एक ही रोटी है, आधी आधी करके खा लेंगे। अरे हरियाली, आधी तुम खा लो, आधी मैं अपने हिस्से की उसको जाकर दे देता हूँ। तो मिठू जी, आप क्या खाओगे? अरे मैं कल खा लूँगा, वो भूखा है, मैंने तो दिन में अमरूद खाया था। थोड़ी मदद तोते ने भी कर दी और थोड़ी कबूतर ने भी। भुल्ला चील वापिस चला गया। अगली रात में चाँद अपनी पूरी तरह से रोशनी बखेर रहा था। गुड़िया और कुकू बेटा, आपको अच्छे से याद है ना, उस ज्ञानी बाबा ने ऐसे बोला था कि चाँद की रोशनी में खोलना है। हाँ मम्मा, उन्होंने ऐसे कहा था। चलिए अब हम इसको खोलते हैं। रानू के बच्चे और रानो एक मैदान में जाते हैं। वहाँ पर तोता तोती कबूतर कबूतरी को भी बुलाया था। पास के पेड़ पर बैठे अकड़कर काले कौवे भी देख रहे थे। गौरी, मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो एप्पल लूंगा, जादुई एप्पल, जिसकी खुशबू 3 दिन से हवा में है। हाँ कालू जी, हम शक्तिशाली बनेंगे, ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाले। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। जब रानू ने संदूक खोला तो वहाँ से 3 प्यारे प्यारे एप्पल निकले। उन एप्पल्स पर सबका नाम लिखा था। तोते भैया, ये आपके हिस्से का, और कबूतर भैया, ये आपके हिस्से का। जो बड़ा एप्पल था वहाँ पर कुकू और गुड़िया, सामने में रानू चिड़िया का नाम लिखा था। मेरे बच्चों, ये आपका तोहफा है, उस बाबा ने आपको दिया है। तभी रानू को हवा से खुशबू मिटती हुई दिखाई दी। मेरे बच्चों, बधाई हो, जंगल ने फैसला किया है, आप सबसे सच्चे दिल वाली हो। वो एप्पल मिला है और हमें भी, और मुझे भी मिल गया। मैं सोच रहा था कि शायद इस बार मुझे नहीं मिले, मैं जासूसी करता था। कोई बात नहीं कबूतर भैया, पर आइंदा ध्यान रखना, किसी की खबर नहीं रखनी चाहिए। पर आइंदा ध्यान रखना तोते भैया, किसी की खबर नहीं रखनी चाहिए। गौरी गौरी, उनको एप्पल मिल गया, मुझे एप्पल चाहिए। कोलू जी, हमने देर कर दी, उस बूढ़े चील की मदद कर लेते तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। अरे मुझे क्या पता था, वो चील बहरूपिया है, उसने रूप बदल रखा है। कौवा और कवि खाली पंख बैठकर गंदी आंखों से सबको देख रहे थे। सभी ने एप्पल खाया, वो हमेशा के लिए जीवित और स्वस्थ हो गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।